हेलो एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो हम ऑर्डिनल अप्रोच से कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने बजट लाइन और इंडिफरेंस का करा है आपका। ठीक है, तो अब हम आज कंडीशन पढ़ेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच से हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है और कैसे हम उस इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं। तो क्या बोलता है ये, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन दे गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हमेशा ये याद रखिए कि इक्विलिब्रियम अगर आपको चाहिए तो कंज्यूमर शुड गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर इनकम, मतलब जो पैसा उनके पास है उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे आर गेटिंग एंड हैव नो डिज़ायर टू चेंज देयर कंजम्पशन। और जो उनको उस टाइम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको वो चेंज नहीं करना चाहेंगे, मतलब दे आर एट द बेस्ट प्लेस, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं वो, वहाँ से वो चेंज नहीं करना चाहेंगे अपने आप को। ठीक है, तो अब आपकी कंडीशन क्या होती है, जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज MRS शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच से। ठीक है, पहला MRS शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। अब MRS अगर आपको याद हो क्या होता है, MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसीलिए हमने पहले इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन पढ़ा था। तो वही दोनों के स्लोप जो हैं, यानी दिस इज इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है एंड दिस इज ऑफ, जिसको हम MRE भी बोल देते हैं, ये है आपका बजट लाइन का। ठीक है, जब ये दोनों इक्वेट हो जाते हैं, जिस जगह ये दोनों मिल रहे हैं, दैट पॉइंट जो है आपका इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो MRS शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। अब इसमें जैसे है कि व्हाट इज MRS इज योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट मीन्स रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप Y फॉर X, यानी कि कंज्यूमर कितना Y को सेक्रीफाइस करना चाह रहा है टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ X, मतलब X की और लेने के लिए वो कितना कर रहा है। ठीक है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड व्हाट इज PX अपॉन PY, PX अपॉन PY इज द प्राइस रेशो, मार्केट प्राइस रेशो ऑफ टू गुड्स, जो दो गुड्स X और Y हैं उनका प्राइस का रेशो है कि क्या रेट है, मतलब P कितने रेट का है और X कितना रेट का है और Y कितना रेट का है, उन दोनों का रेशो। तो जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, जहाँ पे ये बराबर होती हैं, दैट पॉइंट इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या, इफ़ MRS इज़ मोर देन PX अपॉन PY, अगर MRS PX अपॉन PY से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी रेट ऑफ सेक्रीफाइस जो है आपका विलिंग टू गिव अप Y वो ज़्यादा है, दैट मीन्स कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस मोर ऑफ Y टू गेट मोर ऑफ X। तो वो क्या करेगा, ज़्यादा X खरीदेगा और उसके लिए Y को ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर, अगर MRS कम है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम है, दैट मीन्स कंज्यूमर इज़ नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर ऑफ Y, तो वो क्या खरीदना, Y को ज़्यादा खरीदना चाह रहा है, X को कम खरीदना चाह रहा है। ये चीज़ शो करता है। और ये कंडीशन अपने आप ना सेल्फ एडजस्टिंग होती हैं, और ये कब तक एडजस्ट करती हैं, जब तक आपकी ये MRS इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। तो जिस कंडीशन पे अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, MRS और PX अपॉन PY, दैट पॉइंट इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बट देर इज़ वन मोर कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड टू गेट एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, टू रीच एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो वो दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, दैट कंडीशन इज MRS मस्ट फॉल। ये बोलते हैं कि जो हमारा MRS है उसकी कंडीशन है कि वो आपका फॉल होना चाहिए, मतलब वो शुरू में आप ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो तब कम कर रहे हो और कम कर रहे हो, मतलब इस तरह से वर्क करना चाहिए कि द सेक्रीफाइस ऑफ Y टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ X, जो आप हर बार सेक्रीफाइस कर रहे हो Y का, वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड MRS। तो MRS मस्ट डिमिनिश एज मोर ऑफ X इज कंज्यूम, क्योंकि आप ज़्यादा X कंज्यूम कर रहे हो, धीरे धीरे आपका जो X है उसको आपको और मन नहीं है कि उसके लिए आप ज़्यादा Y को सेक्रीफाइस करो। ठीक है, जो हम लॉ ऑफ DMU जिस तरह पढ़ चुके हैं, तो उस इसलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व बिकॉज ऑफ MRS जो होता है, दैट दिस इज़ कॉन्वेक्स शेप्ड। कैसी शेप होती है, कॉन्वेक्स शेप होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, MRS हमारा कॉन्वेक्स शेप होता है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, MRS, एंड दिस इज कॉन्वेक्स शेप, राइट। कॉन्केव होता है तो हर चीज़ ऐसे होगी, उल्टा, मतलब आप सेक्रीफाइस बढ़ा रहे हो तब, बट यहाँ पे MRS मतलब हम सेक्रीफाइस कम कर रहे हैं Y का, तो ये ऐसी शेप हो जाएगी। क्लियर, अभी क्या है, कंक्लूजन क्या निकला पूरे इससे, हमारे ये पता चला कि भाई हमें पहले तो आप डायग्राम देखो, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो हमें दोनों कंडीशन पता चल गई, पहला MRS शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY एंड सेकेंड कंडीशन इज MRS मस्ट फॉल। तो आप पहले बजट लाइन बनाएंगे, बजट लाइन पे आप, एक हमारी बजट लाइन होती है, बजट लाइन शो करती है कि हमारे पास कितनी इनकम बेसिकली है और क्या प्राइस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के जो आप खरीद सकते हो, दिस इज़ बजट लाइन। ठीक है,
अब इसमें इंडिफरेंस कर्व जो है आपका 3 इंडिफरेंस कर्व है, तो जो इंडिफरेंस कर्व हमारा टेंजेंट होगा जिसका स्लोप इस पे, तो कौन सा है IC2 का जो है वो बजट लाइन पे टेंजेंट हो रहा है, तो ये दोनों मीट कर रहे हैं, ना तो ये मीट कर रहा है ना ये मीट कर रहा है, सिर्फ ये IC2 इज मीटिंग एट पॉइंट दिस पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट दिस पॉइंट यू विल परचेज ON क्वांटिटी ऑफ Y एंड OM क्वांटिटी ऑफ X। आई होप इट्स क्लियर। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ऑफकोर्स सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, बट ये बजट लाइन विल नॉट अलाउ यू, बजट लाइन की रिस्ट्रिक्शन यहीं तक ही है, वो IC3 तक नहीं पहुंच रही है, और कम आप जाना नहीं चाहोगे बिकॉज छोटा कम IC जो होता है वो शो करता है लेस सेटिस्फैक्शन। तो जिस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं दैट इज़ योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके बेटा, अगर आप लोग को ये पसंद में आती है मेरी वीडियोज़, देन शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।